दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स पर आधारित एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का केंद्र बिंदु बना हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है कच्चातीउ द्वीप। दोस्तों कच्चातीउ द्वीप भारत की लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाली है उसकी वजह से क्यों एक चर्चा का विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है उसकी हम विस्तार पूर्वक पड़ताल करेंगे। साथ ही दोस्तों कच्चातीउ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी बात करेंगे और क्यों ये लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर एक हाईलाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है इसकी विस्तार पूर्वक पड़ताल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस विवाद के संबंध में आरटीआई से कैसे चर्चा शुरू हुई, तो तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के चीफ हैं अन्नामलाई, जो कि यहां पर आपको पुलिस की वर्दी में और नेताजी की ड्रेस में दिख रहे हैं। इन्होंने दोस्तों कच्चातीउ द्वीप से जुड़ी जानकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सामने लाया, यानी कि इन्होंने कच्चातीउ जो द्वीप है उसके संबंध में आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त की। और सूचना के अंदर दोस्तों मिली जानकारी जो थी उसमें कहा गया कि ढुलमुल रवैये के चलते इस द्वीप को लेकर भारत श्रीलंका के सामने हार गया। तो दोस्तों उस समय जबकि बात कर रहे हैं ये तकरीबन 1974 का, जिसके संबंध में आगे जिक्र भी करेंगे, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने सिरिमाओ भंडारकर नायके जो कि श्रीलंका में राष्ट्रपति हुई उनको किस तरह से ये द्वीप को एक छोटे से जो है ऑर्डर पास करके किस तरह से एक गिफ्ट में दे दिया गया था उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसी के संबंध में इनको आरटीआई के माध्यम से सूचना मिली कि कांग्रेस के ढुलमुल रवैये के चलते जो है जो कच्चातीउ द्वीप था वो हमारे हाथों से निकल के श्रीलंका के हाथ में चला गया। तो ये जो है दोस्तों पहले पुलिस अधिकारी थे, एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीएसपी के पद पर तैनात थे। उसके बाद 2019-20 के अंदर इन्होंने बीजेपी की आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा से प्रभावित होकर के बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साथ ही दोस्तों इनकी आरटीआई से मिली सूचना को टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसने जो है अपने प्रमुखता से इसको अपने अखबार में छापा था। अखबार के मुताबिक क्या कहा गया कि जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, हमारे प्यारे नेहरू चाचा जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसमें अखबार ने लिखा कि नेहरू जी ने इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और उन्होंने इस पे अपना दावा बड़े ही आसानी से छोड़ दिया, जबकि भारत का ही वो द्वीप होना चाहिए था। अब भारत का कैसे होना चाहिए था, थोड़ा सा चर्चा में और आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मिली आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सूचना के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल जो कि आजकल एक्स हुआ है उसके अंदर जो है ये जानकारी शेयर कर दी कि आई ओपनिंग एंड स्टार्टिंग, यानी कि अब आंख खोलने का समय आ गया है। किस तरह से ये कच्चातीउ द्वीप के संबंध में इनकी एक ट्वीट है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ट्वीट के बाद दोस्तों एक रैली जो है मेरठ के अंदर चुनावी रैली को भी जो है संबोधित कर रहे थे। उस दौरान भी इन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को देश की एकता तोड़ने का इल्जाम इन्होंने भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया। इंडिया गठबंधन आप लोग सब जानते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के बीजेपी के विपक्षी दलों का एक संगठन है जो कि 2024 के चुनाव में संयुक्त होकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा दोस्तों कि आज कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा, यानी कि ये इस जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत मिली जो सूचना थी अन्नामलाई को उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा सामने आया है। तमिलनाडु में समुद्री तट से कुछ किलोमीटर दूर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक टापू है जिसका नाम है कच्चातीउ द्वीप। यहाँ इसकी सुरक्षा, ये द्वीप जो है सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के समय भारत के साथ था, लेकिन 4-5 दशक पहले इन लोगों ने कह दिया कि ये द्वीप फालतू है, जरूरी नहीं है। इस तरह जो है इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोगों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। इस तरह का कुछ बयान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का निकल करके सामने आया इस विवाद के संबंध। उसके बाद से ही ये विवाद गर्मा गया। कांग्रेस के लोगों ने भी, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का जो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस संबंध में कुछ पलटवार की, लेकिन खैर वो सब राजनीतिक बातों से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इस विवाद को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कच्चातीउ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझेंगे, फिर मैप के माध्यम से उसकी लोकेशंस देखेंगे ताकि हमें एक यदि सामान्य जानकारी चाहते हैं तो उसमें भी हमें जानकारी मिल जाए, और साथ ही जब हम क्या बोलते हैं यूपीएससी के या अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस विषय के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से हमें वो भी भरपूर तरीके से मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब आइए दोस्तों, जिस द्वीप को लेकर के हाय तौबा मची हुई है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले आप मैप के अंदर देखिएगा, भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का ये जो है मैप है। उसके बाद ये जो है रामेश्वरम, ये जो एक मूंगे के द्वीपों की पट्टी है जिसको हम एडम का ब्रिज बोलते हैं, रामेश्वरम, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका का जो एक हिस्सा है जाफना समुद्र के अंदर वो दिख रहा है। वहीं पर इसको हम पाक की खाड़ी बोलते हैं, पाक की खाड़ी के अंदर ही स्थित है कच्चातीव द्वीप। तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण द्वीप है, और जो कि अब इसका जो शासन प्रशासन कौन करता है, श्रीलंका, ठीक है। तो अब इसकी हम टाइमलाइन भी समझेंगे कि आखिर कब ये किसके पास था, उसके बाद भारत के पास कब आया, फिर ये श्रीलंका के पास कैसे चला गया, इसको सारा कुछ समझेंगे। पहले इसकी लोकेशन थोड़ा सा ये कंटेंट के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, कच्चातीव भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 282 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। याद रखिएगा, निर्जन द्वीप है, यहाँ पर लोग नहीं रहते, ठीक है। भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग 62 किमी दक्षिण पश्चिम में है। ये दिख रहा है दक्षिण पश्चिम जाफना से। एक कच्चातीव द्वीप मानव के स्थायी निवास के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि इस द्वीप पर कोई पेयजल का स्रोत नहीं है। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह द्वीप दोस्तों एकमात्र संरचना, यहाँ पर एक भवन स्थित है जिस भवन का नाम है सेंट एंथोनी चर्च, ठीक है। याद रखिएगा, कच्चातीव द्वीप पर एक ही मात्र जो है भवन संरचना है जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च। यह दोस्तों 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक चर्च है, जहां भारत और श्रीलंका के ईसाई पादरी एक वार्षिक उत्सव जिसका नाम है सेवा वो आज भी आयोजित करते हैं, जिसमें दोनों देशों के श्रद्धालु यानी कि श्रीलंका और भारतीय राज्य तमिलनाडु के श्रद्धालु यहाँ पर जाते आते रहते हैं। थोड़ा सा कच्चातीव के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ये कितने एकड़ का है आप सब जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट में, ये भी जानते हैं। पाक स्टेट का नाम जो है रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। रॉबर्ट पाक दोस्तों 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे। अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर के टाइम पे मद्रास एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, जिसके नाम पर पाक की खाड़ी इस जगह का नाम रखा गया। चलिए, यहाँ पर लोकेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चर्चा में। चलिए इस द्वीप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये द्वीप दोस्तों, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के थ्रू हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र पर दोस्तों श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन बाद में दोस्तों 17वीं शताब्दी में मदुरै के नायक राजवंश के एक राजा थे रामनथ, उनकी जमींदारी के अंतर्गत ये जो कच्चातीव द्वीप था वो आता था। यानी कि जो मद्रास के राजा रामनथ थे वो यहाँ पर इस द्वीप पर जमींदारी कर वसूलते थे, ठीक है। तो एक हिसाब से जब अगर कोई भारतीय राजा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है तो भारत का ही क्षेत्र होगा। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों कच्चातीव पर स्वामित्व विवाद है, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ये चीज आप लोग क्लियर करते चलिएगा। वर्ष 1974 तक जारी रहा ये दोस्तों, भारत का हिस्सा रहा 1974 तक, जिसमें दोनों देश इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते रहे। साथ ही श्रीलंका ने दोस्तों कच्चातीव पर इस आधार पर संप्रभुता का दावा किया है कि 1505 से 1658 ईस्वी के दौरान इस द्वीप पर अधिग्रहण करने वाले पुर्तगालियों ने इस द्वीप का अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भारत का स्टैंड, भारत को क्यों कच्चातीव द्वीप दिया जाना चाहिए, ये दिया गया है क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम से लेकर के 1974 तक भारतीय जो एक प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत आता था, इसलिए भारत इस पर अपना दावा पेश करता है। और श्रीलंका कहता है चूंकि 1505 से 1658 तक पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया था, तो इसलिए श्रीलंका को जो है ये द्वीप दिया जाना चाहिए था। इन दो जो है चीजों की वजह से अपना अपना दावा पेश करते हैं भारत और श्रीलंका इस द्वीप पर, ठीक है। वर्ष 1974 के अंदर दोस्तों भारत और श्रीलंका का समुद्री समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत इस द्वीप को श्रीलंका को स्थानांतरित कर दिया था। उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति होती थी श्रीमाओ भंडारकर नायके। इन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, बहुत अच्छी बाउंडेशन थी, इसलिए कांग्रेस की जो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्होंने बड़े ही आसानी से दोस्ती यारी में कहा कि चलो इस द्वीप को आपको दिए देते हैं। तो इन्होंने बिना संविधान के संशोधन किए ही इस द्वीप को एक ऑर्डर पास करके श्रीलंका को सौंप दिया था। जबकि अगर भारत के संविधान में ये लिखा है कि अगर भारत का कोई भू क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को दिया जा रहा है तो उसके लिए भारत के संविधान के अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए भी आज लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि कैसे कांग्रेस अचानक
एक सिर्फ फ्रेंड के नाते अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो रणनीतिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट है उसको किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो उसी को लेकर के आजकल जो बीजेपी ग्रुप है सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं ये बात जायज भी होती है कि अगर आप कोई देश का कोई हिस्सा अगर किसी दूसरे राष्ट्र को सौंप रहे हैं, तो अगर संविधान के अंदर इस तरह का प्रावधान है कि आप संशोधन करके दीजिए, तो आपको ये चीज करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपने संविधान के नियमों को भी कहीं ना कहीं वायलेट किया है, इसलिए भी ये विवाद जो है जायज प्रतीत होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 1976 में दोस्तों एक अतिरिक्त समझौता किया गया इस द्वीप को लेकर के, जिसमें दोनों देशों को एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यसन से रोक दिया गया और कच्चा द्वीप इन क्षेत्रों की सीमा पर स्थित था, जिसमें मत्स्यन के अधिकारों पर अस्पष्टता उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो 1974 के बाद 76 में भी एक समझौता इस द्वीप पर किया गया, इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया इस द्वीप पर अधिकारों को लेकर के। क्योंकि इस द्वीप पे एक चीज इसका इंपॉर्टेंस और बता देता हूँ, मछली उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है इस द्वीप के आसपास पाक की खाड़ी के अंदर, और आप जानते हैं कि श्रीलंका और तमिलनाडु के अंदर भारी मात्रा में मछुआरे रहते हैं। तो आज के अगर सिनारियो में बात करें तो मछुआरे भी भारत की पॉलिटिक्स में खासकर तमिलनाडु के अंदर काफी बड़ा वोट बैंक रखते हैं। तो कहीं न कहीं मछुआरों के सेंटिमेंट के ऊपर बीजेपी ने बात करके एक मास्टर स्ट्रोक जरूर मारा है कि अगर हमारे क्षेत्र के अंतर्गत या हमारे शासन के अंतर्गत कच्चा द्वीप होता तो पूरी की पूरी मछली का जो वर्क है वो हमारे ही मछुआरों को मिलता। ठीक है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे थोड़ा सा अगर जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं साल 2009 में। तो दोस्तों श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद 2009 के अंदर गृह युद्ध समाप्त हो गया था। भारतीय मछुआरों की श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर थोड़ा सा तनाव बढ़ गया, जिसके कारण भारतीय मछुआरों की बड़ी मात्रा में श्रीलंकाई गवर्नमेंट द्वारा गिरफ्तारी की गई, उनको हिरासत में यातना देने के भी श्रीलंका के ऊपर आरोप लगाए गए और कच्चा द्वीप के संबंध में नए सिरे से इसको वापस भारत को जो है प्राप्त करने के संबंध में मांगे जो है उठने लगी। ठीक है, आई होप आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कच्चा द्वीप को लेकर के एक छोटी सी टाइमलाइन दी हुई है, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप ये सब चीजें पहले ही जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लेते हैं। तो 1902 से पहले दोस्तों रामनद या रामनाथपुरम साम्राज्य का इस द्वीप पर शासन हुआ करता था। 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को कब्जे में लेकर पट्टे पर रामनाथपुरम साम्राज्य को दे दिया। 1913 में द्वीप को लेकर के भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ। 1974 के अंदर दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमाव भंडारकर नायके के साथ समझौता करके इस द्वीप को जो है श्रीलंका को दे दिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने दोस्तों एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से इस द्वीप को वापस लिए जाने की मांग की। फिर 2008 का वर्ष आता है जब तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता जी ने सुप्रीम कोर्ट में कच्चा द्वीप समझौते रद्द करने की मांग की थी कि जो 1976 में समझौता हुआ था इस द्वीप को लेकर के जो दे दिया गया श्रीलंका को, इसको जो है इस समझौते में सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की जयललिता जी ने कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए। साल 2023 में दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। तो अब तक का जो डेवलपमेंट इस द्वीप को लेकर के था वो यही था। ये रहा भारत का मानचित्र। भारत के जब दक्षिण में देखेंगे तो आपको यहाँ पर श्रीलंका दिखेगा। श्रीलंका के यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच है पाक की खाड़ी, पाक खाड़ी यहाँ पर है, और इसी पाक की खाड़ी में एक छोटा सा जो है आइलैंड है जिसको बोलते हैं क्या, जिस पर विवाद है, कच्चा तीवू द्वीप। ठीक है, कच्चा तीवू द्वीप जिसको लेकर के विवाद है। भारत का मैप इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया जिससे कि आपको लोकेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए। इट इज क्लियर, और मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया समझाने की। अंत में थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगा। देखिए बीजेपी ने ये मुद्दा क्यों उठाया गया है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर मछुआरे जो है आजीविका के लिए लोगों का एक मत्स्यन काफी बड़ा जो है आजीविका का साधन है। तो यहाँ पर यदि कच्चा द्वीप भारत का जो बीजेपी पार्टी कहती है कि अगर कच्चा द्वीप भारत के पास होगा तो पूरे के पूरे जो अधिकार होंगे मछली मारने के वो तमिलनाडु के लोगों को मिलेंगे। निश्चित तौर पे तमिलनाडु के लोगों को फायदा होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी के लोग ऐसा कह करके कहीं न कहीं तमिलनाडु के लोगों के सेंटिमेंट के साथ जो है सेंटिमेंट के साथ हो रहे हैं, जिससे उनको वहां पर वोट बैंक में काफी फायदा होने वाला है। खैर हमारा ये डिस्कशन राजनीति से थोड़ा सा अलग होता है। हम राजनीति पर बिल्कुल जाना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि हम चीजों को समझे। कोई विषय अगर करंट में आए तो उसको अच्छे से समझे और उस पर हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है उसको हम कलेक्ट कर पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कोशिश किया मैंने आपको अच्छे से समझाने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें।